हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बोर्ड। जहां हम फिजिक्स से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं और उन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हम 12th फिजिक्स एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन को शामिल किया गया है। इसके 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जिसके अंदर मैंने एग्जाम्पल 9 तक डिस्कस कर दिया है। अब 10 और 11 एग्जाम्पल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए देखिए लास्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। अब आज के वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 10 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बेसिकली फ्लक्स के बारे में कॉन्सेप्ट है और फ्लक्स की डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, मैं आपको पहले थोड़ा फ्लक्स के बारे में कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसमें जो यूज़ हो रहा है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन किसी एरिया में से पास होती हैं, तो उससे उन दोनों के प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। डिनोट फाई से करते हैं और सफिक्स में ई लगाते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डॉट ds। ds सरफेस एरिया है या वो क्लोज्ड एरिया है जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास हो रही है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो फाई ई बेसिकली लिखा जाता है ई डॉट डी एस कॉस थीटा। डी एस इज द एरिया ऑफ द स्पेयर एरिया ऑफ द बॉडी जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं। तो देखिए, इसकी हम डेफिनेशन की भी बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वी कैन से लाइन ऑफ फोर्स, और लाइन ऑफ फोर्स लाइन ऑफ फोर्स फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस, then product of electric field intensity and area vector is called electric flux। तो देखिए, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ करा, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है ई एक्स। ई एक्स का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई है उसकी डायरेक्शन एक्स है, जो वेरी कर रही है अल्फा अल्फा। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई है इसमें वो एक्स डायरेक्शन की अप्लाई है और उसकी वैल्यू दी है अल्फा एक्स की पावर 1/2। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है। तो ये हमने यहाँ पर नोट कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, एक्स डिपेंडेंट है, एक्स की पावर 1/2 दिया है। तो एक्स जिस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ पर चेंज होती जाएगी। दो कंपोनेंट और दिए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, ई वाई जो ज़ीरो है और जो ई जेड वो भी ज़ीरो है। मतलब देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो इन दोनों की वैल्यू ज़ीरो दी है। अब इसी में हमें अल्फ़ा की वैल्यू भी उन्होंने गिवन करके रखी है, जो बेसिकली 800 न्यूटन पर कूलाम मीटर पावर -1/2। तो ये हमें उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड में अल्फ़ा की वैल्यू गिवन कर रखी है। अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। हम जब इस सरफेस पे आएंगे, ये देखिए, ये वाला सरफेस जिसमें मैं 1 लिख रहा हूँ, ये 1 वाला सरफेस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। इसी तरीके से जब मैं सरफेस 2 पे आऊँगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो फिर से चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी चेंज हो रही है। तो देखिए, अब इसे हम सॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं और उस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन सिर्फ इस डायरेक्शन में जा रही है,
वाई की डायरेक्शन और एक्स की डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो देखिए, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से पास होगी, 1 वाले से, यहाँ से एंटर करेगी, और 2 वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिट करेगी। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ ऑब्जर्व करना है। तो देखिए, ये फर्स्ट सरफेस की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड राइट, तो ये ई की डायरेक्शन इस तरफ है। अब एक ये क्लोज बॉडी है, तो इसमें जो सरफेस की डायरेक्शन होगी वो हमेशा आउटवर्ड होती है। फॉर 3D बॉडी द डायरेक्शन ऑफ सरफेस ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ई की डायरेक्शन लेफ्ट तरफ है और डीएस की डायरेक्शन राइट लेफ्ट तरफ है और ई की डायरेक्शन राइट तरफ है। अगर हम इसी की बात करें तो इसमें देखिए, जो थीटा क्रिएट होगा, तो cos थीटा लगाना है, तो थीटा विल बी 180 डिग्री। और राइट वाले सेकंड सरफेस पे हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड राइट डायरेक्शन एंड डीएस आल्सो टुवर्ड राइट डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो थीटा क्रिएट होगा ई और डीएस में, वो 0 डिग्री होगा। और बाकी सारे फ्लक्सेस के लिए, अगर मैं जैसे ऊपर वाले की बात करूँ, साइड वाले की बात करें, पीछे जो दिया है, तो आगे वाले की बात करें, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड डायरेक्शन में है, पर इनका सबका जो डीएस वेक्टर है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। मतलब बाकी 4 सरफेस से जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू 0 आएगी, बिकॉज थीटा कितना है, 90। केवल 2 फ्लक्स आएंगे, एक इनवर्ट फ्लक्स जो फर्स्ट सरफेस से हो रहा है और एक आउटवर्ड फ्लक्स जो सेकंड सरफेस से हो रहा है। तो देखिए, हम दोनों निकालते हैं। पहले इनवर्ट फ्लक्स निकालते हैं। इनवर्ट फ्लक्स जिसे मैं phi 1 डिनोट कर दे रहा हूँ, तो phi 1 विच इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस और कॉस थीटा। अब हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो phi 1 बेसिकली ई की वैल्यू दी है अल्फा एक्स टू द पावर 1/2 डी एस। डी एस देखिए एक स्क्वायर की तरह है, क्योंकि ये क्यूब गिवन है, तो इसका जो हर एक फेस होगा वो एक स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, एज्यूम दैट साइड ऑफ क्यूब इज ए विच इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर। तो ए की जगह हमें 0.1 मीटर पुट करना है, और कॉस थीटा की जगह जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली 180 डिग्री आएगी। अब फ्लक्स निकालेंगे, तो phi 1 अल्फा की वैल्यू पुट कीजिए 800, ऐसा यूनिट में दिया है, न्यूटन पर कूलाम मीटर पावर 1/2। और यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो बेसिकली इस पॉइंट पर पहुंचेंगे सरफेस के, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ए हो गई है। इस ओरिजिन से इस फर्स्ट सरफेस की डिस्टेंस ए है। तो ए की वैल्यू जो है 0.1 दी है हमें, तो 0.1 की पावर 1/2 एंड देन ए स्क्वायर, तो 0.1 की पावर 2, और cos 180 होता है -1। तो ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब देखिए, राइट तरफ हम इसको कैलकुलेट करते हैं कितना इसका आंसर आता है। तो phi 1 विल बी इक्वल्स टू 800, बाकी सारी यूनिट भी रख देते हैं। तो जो हमारा एरिया है उसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। देखिए, phi 1 में हमने इसकी यूनिट भी रख देते हैं। तो ये 0.1 मीटर में था, तो ये बेसिकली मीटर स्क्वायर से ये मीटर पावर 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और इसके साइड का 1 मीटर स्क्वायर बच जाएगा। तो phi 1 इज इक्वल्स टू 800 इंटू 0.1, देखिए 1/2 पावर है, और यहाँ 0.1 की 2 पावर है, तो ये दोनों प्रोडक्ट होके 0.1 दे देंगे हमें। तो ये 0.1 आ गया, और इसी में आगे अगर हम देखेंगे तो -1, तो एक -1 का आगे प्रोडक्ट हो जाएगा। हम इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। phi 1 विल बी इक्वल्स टू -80, यहाँ 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी निकली phi 1 की वैल्यू, जो हमारा इनवर्ट फ्लक्स था। अब इनवर्ट फ्लक्स हमने निकाल लिया, अब आउटवर्ड फ्लक्स निकालेंगे। आउटवर्ड फ्लक्स मैं नेक्स्ट स्लाइड पे निकाल रहा हूँ। तो देखिए, हमें निकालना है आउटवर्ड फ्लक्स। तो हम सेकंड पॉइंट लिखते हैं, उसमें बोल देंगे आउटवर्ड फ्लक्स।
आउटवर्ड फ्लक्स कितना होगा, उसको फाई टू ले लेंगे। अब देखिए पिछले डायग्राम को कंसीडर करते हैं, तो देखेंगे आप इस ओरिजिन से इस सेकंड सरफेस का डिस्टेंस अब 2a हो गया है। इस ओरिजिन से इस वाले सरफेस का जो डिस्टेंस है अब 2a हो गया है, और जो इस साइड है क्यूब की वो a ही है। तो अब हमें जो x की जगह वैल्यू पुट करना है वो 2a पुट करना है। तो देखिए फाई टू, इसमें a जो होगा या जो x की वैल्यू हमें पुट करनी है वो 2a के बराबर होगी। तो 2a हम इसमें पुट करेंगे। क्वेश्चन में डेफिनेशन लगाइए, ई डॉट डी एस कॉस थीटा, सारी वैल्यू पुट करते जाते हैं। तो ई की वैल्यू हमें जो दी है अल्फ़ा एक्स टू द पावर 1/2, डी एस की वैल्यू होगी ए स्क्वायर, और कॉस थीटा इस केस में 0 डिग्री था क्योंकि ई और डी एस की डायरेक्शन सेम है। तो फाई टू विल बी इक्वल्स टू 800 इंटू ए की जगह हमको 2a² 2a की पावर हाफ, और ए स्क्वायर की जगह हमको ए रखना है जो बेसिकली हमारा पॉइंट बने। अभी ए स्क्वायर रख देते हैं, कॉस थीटा हो जाएगा 1। सारी यूनिट एसआई में है तो वो ऑटोमेटिक एसआई यूनिट दे देंगे। तो 800 इंटू, इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 1/2 लिख देते हैं, और एक जो ए बचा उस ए को 1/2 और उसके साथ प्रोडक्ट में ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ये 1/2 पावर कैंसिल हो जाएगी क्योंकि दोनों का बेस सेम है। तो फाई टू विल बी इक्वल्स टू 800 इंटू, इसको हम √2 बोल सकते हैं, और ये यहाँ पर ए बचेगा, ए मतलब 0.1। 0.1 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा √2। √2 को पहले ना लिखते हुए पहले हम प्रोडक्ट कर देते हैं, 80 √2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो दिस वाज द वैल्यू ऑफ फाई टू। आउटवर्ड फ्लक्स इतना होगा, पर हमसे वो नेट फ्लक्स पूछ रहा है। नेट फ्लक्स मतलब दोनों फ्लक्स का सम। तो नेट फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू फाई 1 प्लस फाई 2। तो फाई विल बी इक्वल्स टू -80, क्योंकि ये आउट इनवर्ट फ्लक्स था। इसकी यूनिट जो है हम लास्ट में लिख देंगे, प्लस √2 टाइम्स 80, इस दोनों की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आंसर आ जाएगा इसके अंदर। फाई विल बी इक्वल्स टू 80 कॉमन आ गया, √2 -1। तो ये हमारा इसका आंसर हो सकता है। और कैलकुलेट कर सकते हैं, पॉइंट √2 की वैल्यू पुट करके 80 इंटू 1.414 -1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो फाई विल बी इक्वल्स टू 80, प्रोडक्ट विथ 1.414 में से 1 गया तो 0.414 बचा। इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो फाई विल बी इक्वल्स टू 33.12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बेसिक बस प्रोडक्ट करेंगे, ये हमारा फ्लक्स निकल के आ गया। अब इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमसे ये पूछ रहा है कि उस क्यूब के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज होगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है, द चार्ज विद इन द क्यूब। चार्ज भी वो हमसे पूछ रहा है। तो ये हमारा ए पार्ट का सॉल्यूशन था। अब हम बी पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। बी पार्ट के सॉल्यूशन के लिए हमें जो थ्योरम लगानी है वो बेसिकली गाउस थ्योरम है। बी पार्ट के लिए जो थ्योरम यूज़ होगी, कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा, वो बेसिकली हमारा गाउस थ्योरम है। हम गाउस थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखिए गॉस थ्योरम होती क्या है। गॉस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। गॉस थ्योरम हमें बताती है कि जो फाइनेट होगा किसी भी बॉडी से वो क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। ये हमें गॉस थ्योरम बताती है। नेट फ्लक्स या नेट फ्लक्स ऑन अ बॉडी इज क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारी गॉस थ्योरम। तो यहाँ से हम क्यू इनक्लोज निकाल सकते हैं इस डेफिनेशन का यूज़ करके। तो देखिए यहाँ से क्यू इनक्लोज जो आ जाएगा वो बेसिकली होगा पाई नेट मल्टीप्लाई विथ एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए 33.12 जो हमारा फ्लक्स
था उस बॉडी का, और जो एप्सिलॉन नॉट है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसमें जब यूनिट को कट करेंगे तो यूनिट काय में आ जाएगी, कूलाम में आ जाएगी। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो जो क्यू इनक्लोज है वो बेसिकली इक्वल्स टू आएगा 293.12। तो ये हमारा क्यू इनक्लोज है और बी पार्ट का आंसर है। बी पार्ट का ये आंसर है। ए और बी पार्ट दोनों इस क्वेश्चन के सॉल्व हो गए। ये था एग्जाम्पल नंबर 10। अब देखिए इससे नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 11 डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली हमारा फ्लक्स डिपेंडेंट ही है। फ्लक्स पे ही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड से लेफ्ट तरफ जा रही है और राइट साइड में इस आर पे देखिए, ये 2 सेकंड सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस। देखिए फर्स्ट सरफेस से लेफ्ट तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड सरफेस से राइट तरफ जा रही है। तो हम देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। पहली चीज उन्होंने क्या बोला है कि ई जो गिवन है इसमें वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब पोजीशन चेंज होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम पोजीशन चेंज कर रहे थे, इस वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग थी और इस सेकंड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग थी, तो यहाँ नॉन यूनिफॉर्म दी गई थी। अब इस क्वेश्चन में जो दी है वो बेसिकली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ही डज नॉट चेंज विथ पोजीशन। पोजीशन कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी। एंड इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स। मतलब देखिए सिलेंडर जो रखा है, ये ओ पॉइंट इसका ओरिजिन है। ओरिजिन के राइट तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है और ओरिजिन के लेफ्ट तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होने का मतलब ये है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। मतलब अगर एक्स डायरेक्शन में प्लस तरफ जा रही है तो माइनस डायरेक्शन में माइनस तरफ जाएगी। तो जो ई की वैल्यू यहाँ पर गिवन है वो हमें दी है 200 न्यूटन पर कूलम। प्लस एक्सिस के लिए प्लस आई डायरेक्शन और माइनस एक्स एक्सिस के लिए माइनस आई डायरेक्शन, तो यहाँ पर माइनस साइन कंसिडर कर लिया है। अब देखिए हम सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, अ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो ये एक और पॉइंट गिवन है वो हमने लिख लिया। एंड रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर। मतलब जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर दी है। हैज़ इट्स सेंटर एट ओरिजिन एंड इज एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। मतलब ये जो सिलेंडर रखा है, इस सिलेंडर का सेंटर ओरिजिन पर होगा और जो इसका लेंथ है वो एक्स की डायरेक्शन में, एक्सिस जो रखा हुआ है बेसिकली एन की डायरेक्शन में रखा हुआ, एक्स की डायरेक्शन में रखा हुआ है। So that one face is at plus 10 सेंटीमीटर एंड अदर फेस इज -10। मतलब इस ओरिजिन से अगर हम नापें तो ये वाला जो एरिया है या ये वाला जो आर है सेकंड फेस, उसकी डिस्टेंस प्लस 10 सेंटीमीटर और माइनस वाले की डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर। तो ये दोनों पॉइंट लिखें। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, पहला पार्ट, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच प्लेट फेस। अब ये बोलना चाह रहा है कि आउटवर्ड फ्लक्स कितना होगा। देखिए यहाँ से भी फ्लक्स आउटवर्ड होगा और यहाँ से भी फ्लक्स आउटवर्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में, तो यहाँ से फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। दूसरा देखिए, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। अब वो हमसे ये पूछ रहा है इस साइडों से, ये साइड बनी है ऊपर का जिसकी अब मैं बनाऊँ, ये देखिए डॉट डॉट लाइन से वाइट कलर की ये साइड से, यहाँ से फ्लक्स कितना पास होगा। मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट तरफ है, पर इस सरफेस की बात करें तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा। लेफ्ट और राइट फेस पे तो एरिया वेक्टर दिए हैं, पर इस पर ऊपर की तरफ आएगा और वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90। अब आप ऊपर से देखिए या नीचे से देखिए, दोनों तरफ जो एंगल क्रिएट होगा वो 90 डिग्री होगा। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना होगा। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। तो एक एक करके देखिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले फर्स्ट
फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में जो पूछ रहा है सिर्फ आउटवर्ड फ्लक्स ईच फेसेस के लिए, आउटवर्ड फ्लक्स और ईच फेस। अब ईच फेस के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो जो फर्स्ट सरफेस हमने सपोज करा हुआ है उसे मैं फाई 1 बोल दूंगा, तो जो सेकंड सरफेस सपोज करेंगे उसे फाई 2 बोल देंगे। तो फाई 1 डेफिनेशन अभी डिस्कस करी थी, टी डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट तरफ और एरिया वेक्टर भी लेफ्ट तरफ, तो जो थीटा एंगल बनेगा ई और डी एस के बीच में वो 0 डिग्री होगा। इसी तरीके से राइट की भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट तरफ और इसका एरिया वेक्टर भी राइट तरफ, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू 0। दोनों फेसेस के लिए जो थीटा है वो 0 आएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखिए, फाई 1 ई की वैल्यू जो दी है हमें, वो दी है 200। जो डी एस दिया है उसकी वैल्यू हमें दी है, जैसे एक ये रिंग जैसा दिख रहा है, सर्कल जैसा, तो इसका जो एरिया होगा वो πr² होगा और कॉस 0 डिग्री। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, 200 इंटू पाई की वैल्यू पाई ही रहने देते हैं और आर की वैल्यू की जगह 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और कॉस 0 हो जाएगा 1। तो फाई 1 विल बी इक्वल्स टू 200 इंटू पाई इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा तो 10⁻⁻⁴। यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो देखिए, फाई 1 इसका प्रोडक्ट कीजिए, 25 टू द 50 एंड देन 2 0 पाई और इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो फाई 1 जो आ जाएगा, देखिए यहाँ माइनस पावर है तो यहाँ पॉइंट को 4 डिजिट शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये 5000 ना होके क्या बन जाएगा, 0.5 पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, सॉरी कूलम स्क्वायर नहीं आएगा, कूलम आएगा। तो देखिए, ये इसका फाई 1 निकला जो लेफ्ट फेस से आउटवर्ड फ्लक्स है। अब इसी तरीके से देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको और सॉल्व करेंगे, जिसमें सेकंड पार्ट के लिए निकालेंगे। तो जो सेकंड पार्ट है उसे बेसिकली मैं फाई 2 बोल दे रहा हूँ। तो फाई 2 विल बी इक्वल्स टू ई ऑन राइट सरफेस डी एस कॉस थीटा। अब देखिए, यहाँ पर भी हमें माइनस साइन के साथ पुट नहीं करना है, क्योंकि ई की हमने डायरेक्शन में माइनस कंसिडर कर लिया है। तो ई की वैल्यू जो है 200, डी एस की वैल्यू जो आएगी वही πr² अगेन, और कॉस 0 डिग्री। तो फाई 2 विल ऑल्सो इक्वल्स टू 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आ जाएगा हमारा सेकंड फेज से। तो कैलकुलेशन क्योंकि सेम है, पिछले जैसी है। अब देखिए, हमसे जो सेकंड पार्ट बोला था क्वेश्चन का, उसने बोला था, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, मतलब साइड से फ्लक्स को बताना है। अब साइड में फ्लक्स को फिर से बताएंगे, इसको मैं फाई 3 बोल दे रहा हूँ। ई डॉट डी एस कॉस थीटा की जगह अब हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री पुट करेंगे तो कॉस 90 विल बी 0। तो फ्लक्स थ्रू द साइड विल बी 0। नो आउट गोइंग फ्लक्स विल अवेलेबल एट द साइड, मतलब साइड में कोई फ्लक्स नहीं होगा। अब इसका तीसरा पार्ट डिस्कस करते हैं, जो नेट फ्लक्स की बात कर रहा है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स। अब देखिए, यहाँ पर लेफ्ट तरफ में भी आउटवर्ड था और राइट तरफ में भी आउटवर्ड था। तो फाई विल बी इक्वल्स टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। सबकी वैल्यू को पुट करेंगे तो फाई 1 जो हमारा आएगा इस केस में, तो फाई 1 को देखिए, जो वैल्यू निकाली थी अपन ने 0.5 पाई, फाई 2 की वैल्यू भी 0.5 पाई और फाई 3 की वैल्यू 0। तो जो नेट फ्लक्स होगा वो होगा 1 पाई, पाई का मतलब 3.14, और वी कैन से 22/7। तो ये इसका थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखिए, इसी में जो फोर्थ पार्ट दिया था, फोर्थ पार्ट मतलब डी क्वेश्चन, वो हमसे चार्ज इनक्लोज पूछ रहा था। चार्ज इनक्लोज के लिए अगेन हम गॉस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो चार्ज इनक्लोज कितना आ जाएगा, क्यू
enclosed will be equals to 5 टाइम्स, वो भी नेट वाला, इंटू एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों का हम प्रोडक्ट कर देंगे जिससे हमारा नेट आउटगोइंग फ्लक्स आ जाएगा। तो देखिए फाई नेट अपन ने कितना निकाला वहाँ पर आउटगोइंग फ्लक्स, टोटल फ्लक्स हमारा फाई नेट फाई के बराबर था। तो क्यू इनक्लोज इज इक्वल्स टू फाई नेट विच इज इक्वल्स टू 1 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 which is equals to Q enclosed 27.789 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। So this was the solution of question number 11. Thank you for watching the video. Like, share and subscribe, and also share this video with 12th student जो इस वीडियो को